कोटि जन्म तप तप ज्ञान बिन कर्म झरे जे। सॉरी। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीबक उपजायो। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। क्या आगे बात? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीबक उपजायो। फिर से यहाँ क्या बोध मिल रहा है? बोध यही आ रहा है कि यति धर्म ये कोई आत्मा का लिंग नहीं है। अर्थात यति धर्म से आत्मा ग्रहण किया जा सकता है, ऐसा आत्मा नहीं है, इसलिए मेरा आत्मा अलिंग ग्रहण। समझ में आ रहा है? बहुत ही मार्मिक बिंदु ये चल रहा है। देखो, गंभीरता से विचार करना, जहां जहां पर ये जीव अटका है, मतलब इतना आगे बढ़कर जहां पर आकर रुक गया है, वहां से जीव को उठाया है। आचार्य देव का अभ्यास देखो, मतलब वे जानते थे कि जीव कहाँ कहाँ आकर रुका है और उसके अनुसार ही ये बोल बनाया है। यदि तू ऐसा मान रहा है यहाँ तक आकर मैं इससे आत्मा मिल जाता है और इसमें तो संतुष्ट हुआ है। देखो, बात इतनी नहीं है कि ऐसा आत्मा मिलता है, वहां पर संतुष्ट हुआ है और संतुष्ट होकर अब आगे बढ़ने के लिए अनुत्साही है, प्रमादी है, तो फिर उसको आगे उठाने के लिए कहा ये यति धर्म तुम्हारा काम नहीं है, या इस यति धर्म से तुझे आत्मा मिल गया, ऐसा नहीं है आत्मा का स्वरूप। आत्मा इस यति धर्म से परे है। कैसे पता चला? अरे सिद्ध भगवान देखो ना, सिद्ध भगवान है कि नहीं है? है। और उनका यति धर्म है क्या? नहीं है। तो इसलिए फिर उनको, अगर यति धर्म से तुम आत्मा की प्राप्ति मान रहे हो, फिर उनको अभी यति धर्म नहीं है तो आत्मा की प्राप्ति हो रही कि नहीं हो रही है? चलिए, आज थोड़ा सा स्वामी जी के भावों को भी पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 324 पेज पर होगा, है ना? देखो, देखो 325 पेज पर है। देखो, सेकंड पैराग्राफ, लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है। मिल रहा है क्या? सेकंड पैराग्राफ, लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। देखो, आत्मा को कैसे देखना है। हमको लगता है कि क्या दिखाया जा रहा है, हमको आत्मा देखने का दृष्टिकोण दिया जा रहा है, आत्मा को कैसा ध्यान है ये समझाया जा रहा है। देखो, गंभीरता से आप एक एक स्टेप, एक एक कदम आगे रखिए, आपको आत्मा मिलेगा ही मिलेगा। अर्थात जिन जिन जगह पर रुके हैं, हो सकता है ऐसा कि कदाचित वे स्वयं ही ऐसे ऐसी जगह पर रुके होंगे और उनको पार करते करते वे आत्मा तक पहुंचे होंगे। तो अब जहां जहां पर वे रुके थे और गलत थे, उन गलतियों को और भी कोई अन्य कर सकता है, ये जानकर उन्होंने ये बिंदु रखे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, लिंग अर्थात गुण, नहीं ऊपर ना 17वां बोल, हाँ 17वां बोल, लिंग अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यतिलिंग का अभाव है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति हुई। यह 17वां बोल। अरे कोई खुलासा नहीं दिया इधर।
खुलासा कुछ भी नहीं दिया है। चलो ठीक है, अपन करते हैं चर्चा। कहने की बात इतनी है कि मुनिपना होगा, लेकिन मुनिपने से ही आत्मा की प्राप्ति होगी ये नहीं। देखो, आज एक बहुत बड़ा पेज नंबर 325 है। हाँ, देखो, आज एक बहुत बड़ा वर्ग भी ऐसा है जो मान रहा है कि मुनि धर्म बिना धर्म नहीं, अर्थात आत्मा नहीं। बट ये किसके लिए? जिसकी भूमिका में आत्मा आ गया है उसके लिए। देखो, दो बातें हैं, मुनि धर्म प्रकट करो और फिर आत्मानुभव करो, या आत्मानुभव करो उसके बाद मुनि धर्म प्रकट करो। कौन सा सही है? कह रहे सही या राजमार्ग जो है वो पहले स्वयं पूरे मार्ग को देख लो, घर में बैठकर देख लो, और देखने के बाद में तुम आगे बढ़ो तो ज्यादा व्यवस्थित, तुम्हारे भटकने के अवसर कम है। यदि तुम भावावेग में मुनि धर्म अंगीकार कर लोगे, क्या मालूम तुम्हें आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? मात्र क्रियाओं में अटक कर तुम, व्रत तपशरण में अटक कर तुम अपना कार्य से चूक सकते हो। ठीक है? क्यों? क्योंकि आसक्ति तुम्हारी घटी है कि नहीं ये कैसे पता चले? आसक्ति घटी है, कोरा श्मशान वैराग्य है या सच्चा वैराग्य है, ये कैसे पता चले? तुम्हें विषयों से रुचि छूट गई है, ये कैसे पता चले? शरीर से, भोगों से रुचि छूट गई है, कैसे पता चले? तो पहले अनुभव करो और फिर आगे बढ़ो। तुम्हें आत्मा में ही निरंतर परिणाम लगते हैं क्या? आत्मा को निरंतर ध्यान का भाव लगता है क्या? देखो, ऐसा होता है ना, हमारा घर में किसी के साथ अनबन हो जाए घर में, तो अपने आप लगता है ना, यार ये संसार बहुत नीरस है, कोई किसी का नहीं, सब दुखदाता है, सुख कुछ भी नहीं है संसार, बराबर ऐसा लगता है कि नहीं? अब हाँ, एक आध 2 घंटे के बाद में अपना घर का सदस्य आ जाए, गुस्सा थूक जो, और चलो भोजन के लिए चलो, तो बस इतने से, एक मीठे शब्द से ये एकदम पानी पानी हो जाता है, और फिर से इसका द्वेष जो पैदा हो गया था अपने आप मोह में बदल जाता है, और चालू फिर से मतलब उसकी विषयों की, भोगों की या मोह जाल की सब प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो ये जो पहले कुछ समय के लिए जो विरक्ति आई थी, वो विरक्ति कैसी थी? द्वेष परक थी। और सच्ची विरक्ति क्या है? न राग न द्वेष, अर्थात ना ही किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर। समझ में आया? ना दोस्ती किसी से, ना बैर। ये बहुत अजब बात है। हमको आज के परिप्रेक्ष्य में आप थोड़ा सा देखोगे ना, किसी से दोस्ती नहीं करना मतलब ये बहुत अहंकारी है, ऐसा लोगों को लगता है। बिल्कुल ये लगता है, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं किसी से ज्यादा संपर्क नहीं साधता हूं, तो लोगों को लगता है ये बहुत अहंकार करता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमको किसी से बात करने का भाव आता है, नहीं करे क्या बात। समझ में आया? तत्व ज्ञान की बात कितने देर कर सकते हैं भाई? कोई प्रश्न है, उतने प्रश्न के लिए हमारा तत्व ज्ञान की बात हो सकती है। अब वो होने के बाद में और क्या, और क्या, और क्या, और क्या में क्या, विषय भोगों की बात चलेगी, सांसारिक बात ही चलेगी, और क्या चलेगा? समझ में आ रहा है? हाँ, और हो सकता है कि अन्य जनों की बात करें और उनकी विकताओं में ही उलझेंगे, और क्या करेंगे? और उससे ज्यादा नहीं करता है। इसलिए जिसको जिसको बचना है वो अपने आप को परिकरों से, संयोगों से विरक्त करे, अपने आप सब साधन छूट जाएंगे। चलिए, अब अगला बिंदु
चलते हैं। ये कौन सा बोल हो गया? 17वां बोल। 17वां बोल में क्या कहा कि आत्मा ऐसा नहीं है कि यति धर्म नामक लिंग से उसकी प्राप्ति हो जाए, अर्थात उसका ग्रहण हो जाए। समझ में आया? मतलब कोई मुनि हो गया तो हो गया अपना काम, ऐसा नहीं है। जैसे कोई ग्रेजुएट हो जाए तो बस अब मैं तो ग्रेजुएट हो गया, इतने से काम होगा? नहीं, ग्रेजुएट होने के बाद में भी तुम्हें अभी भी यथा योग्य नौकरी करनी है या व्यापार करना है, धनार्जन करना है, सब बातें है कि नहीं है? तो हो गया ऐसा नहीं कह सकते। एक देखो और एक उदाहरण दे दूं मैं। जैसे कोई लड़का है, लड़के को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया, अच्छे टीचर्स है, पूरी व्यवस्था उसकी A to Z कर दी लड़के की, जाने आने के लिए गाड़ी वाड़ी एकदम प्रॉपर। ये उसको यत् किंचित भी आकुलता या कोई प्रतिकूलता की गंध उसके पास में नहीं है। तो अब लड़के ने बहुत पढ़ना चाहिए ना? ऐसा नहीं है। मतलब बाहरी साधन सामग्री सब अच्छे है, लेकिन लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा ये हम नहीं कह सकते हैं। हमारा मूल प्रयोजन शिक्षा अर्जन करना था, लेकिन बाहरी व्यवस्था करके शिक्षा थोड़ी अर्जन होती है। जब वो स्वयं प्रयास करेगा शिक्षा प्राप्ति के लिए, तब स्वयं सीख जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहाँ पर समझा रहे हैं कि बाहरी व्यवस्था कर दी, मुनि भाई बन गया, लेकिन अब क्या? आत्मा को ध्याया कि नहीं ध्याया? मुनि होने से थोड़ी आत्मा मिलता है। मुनि होने पर भी ये मुनिपने संबंधी विकल्प का त्याग करके आत्मा को ध्याया जाता है। देखो एक आचार्य का स्वरूप, आचार्य उपाध्याय का स्वरूप क्या है? आचार्य को जब भी संलेखना धारण करनी है, समाधि धारण करनी है, क्या करना पड़ता है? उपाधि छोड़नी पड़ती है कि नहीं? उपाधि छोड़नी पड़ती है, नीचे आना पड़ता है, तभी जाकर वे निश्चल्य हो गए हैं, ऐसा माना जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अपने मतलब आचार्य पद में उनका मरण होना ये संभव नहीं है, राइट? उसी प्रकार बाहरी उपाधि ये मुनिपना भी है, और इस मुनिपने में भी जब तक कोई जीव बैठा रहेगा तब तक वो आत्मा नहीं ध्या सकता। ठीक है? अब ये बातें तो छोड़ो कि समाज परिवर्तन की बात है, समाज में द्वेष को दूर करने की बात है, आपस में मन मुटाव है उसको दूर करने की बातें है। ये काम मुनियों का नहीं है, ये तो कोई मतलब यूजलेस टॉक है। मैं तो यहाँ कह रहा हूं कि मुनि हो गया, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा है, विशेष विशेष तप में है, 22 परिषद को यथा योग्य जीतने का प्रयास चल रहा है, और फिर भी इनके क्या दिखाई दे रहा है? इनके अभी भी स्वभाव सन्मुखता नहीं है, अर्थात आत्मा को ध्याया नहीं, अर्थात शरीर का अवलंबन लेकर ही इसने धर्म माना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मान लो शरीर का अवलंबन नहीं लिया, शरीर का अवलंबन नहीं है, लेकिन विरक्ति भी कह सकते हैं अलग जाति की है, पर फिर भी कहीं न कहीं क्षयोक्षम में अटके है। समझ में आ रहा है क्या? क्षयोक्षम में अटके मतलब मैं मुनि हो गया, अब मुझे मुनि के योग्य सब काम करने हैं और मेरा निर्वाण फिक्स, ऐसा जहां पर विचार बन जाता है, फिर उसके लिए चाहे वो शास्त्र अभ्यास करेंगे, चाहे वो अन्यों को पढ़ाएंगे, सब हो सकता है, लेकिन कह रहे हैं इससे तुम्हारा मोक्ष मार्ग किंचित भी बढ़ा नहीं है। ठीक है? तुम्हारा क्यों? क्योंकि गुणस्थान ही बढ़ा नहीं है। जब गुणस्थान बढ़ा नहीं है, अभी भी मिथ्यात्व में बैठे हो, तो तुम आगे कहाँ बढ़े हो? वहीं पे है।
जैसे एक गृहस्थ मिथ्यात्व में बैठा होगा, वैसे तुम बैठे हो, वो गृहस्थ घर में बैठकर मिथ्यात्व में, और तुम घर छोड़ के मिथ्यात्व में बैठे हो। एट द एंड ऑफ डे भूमिका दोनों की गुणस्थान अपेक्षा एक ही है, तो लाभ नहीं होगा। इतना सब करके देखो, हाँ, एक तो मनुष्य भाव दुर्लभ, मनुष्य भाव दुर्लभ, उसके बाद में ये रुपया पैसे कमाने की उलझन से हटना ये दुर्लभ। अब ये भी हो गया तो घर छोड़ना और दुर्लभ। घर भी छोड़ दिया, अब मुनि बन गया, अब स्वभाव कहाँ ध्या रहा है, तो स्वभाव को ध्याना और दुर्लभ। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर समझा रहे, ठीक है तुमने छोड़ा, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, ये बाहरी परिग्रह का त्याग किया, ये साधारण पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन आत्मा है क्या? अगर आत्मा नहीं है तो फिर तुम कहीं ना कहीं शरीर में ही अपना तो बुद्धि कर बैठे हो, शरीर में नहीं होगा तो बाह्य उपाधि में महत्वपना मान बैठे हो, अर्थात तुम आत्मा को के रुचिवंत नहीं हो। समझ में आ रहा है? देखो, जो आत्मा का रुचिवंत होता है ना, उसको आत्मा के बिना एक क्षण के लिए सुहाता नहीं है। जैसे राम है, राम 6 महीने तक लक्ष्मण की लाश ढो रहे हैं, राइट? लाश ढो रहे हैं और एक क्षण मात्र के लिए वे लक्ष्मण को का विरह सह नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? लक्ष्मण का विरह एक क्षण मात्र के लिए भी स्वीकार नहीं है। जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, याद है आपको प्रसंग? लक्ष्मण को शक्ति लगी है, लक्ष्मण मूर्छित हुए हैं। अब किसी ने कह दिया कि ये 24 घंटे है, 24 घंटे के अंदर हुआ ठीक तो बचेगा, नहीं तो लक्ष्मण नहीं रहेंगे। तो राम ने क्या कहा, अगर लक्ष्मण नहीं बचता है तो यहां से एक चिता नहीं 2 चिता निकलेगी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब लक्ष्मण के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर पा रहा है जी। अब इसी प्रकार अपने आत्मा के प्रति इस जाति की रुचि है क्या? वो रुचि कि आत्मा के बिना सुहाता ही नहीं, ऐसा तुम्हें भाव होता है क्या? तुम्हें ये विषय कषाय खलने को उठते हैं क्या? तुम्हें आत्मा में ही आनंद भासित हो रहा है क्या? निरंतर आत्मा में जाने की ही तड़पन हो रही है क्या? तो ये जो तड़पड़ाहट है ना, ये दर्शाती है कि तुम सच्चे रुचिवंत हो, सच्चे सुखार्थी हो। समझ में आ रहा है? ऐसा जीव आगे बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुनि धर्म अंगीकार करने वाला इतना ना समझ होगा, नहीं। आपको क्या लगता है, इतना ना समझ हो सकता है क्या? मैं तो एक स्थूल रूप से समझा रहा हूं कि क्या क्या हो सकती है बातें। लेकिन जो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवक उपजाय, ग्रैवक जाने वाला जीव कोई साधारण होगा क्या? ग्रैवक को जाने योग्य पुण्य जो ग्रहण कर रहा है वो साधारण नहीं है। वो छल नहीं कर रहा है स्वयं के साथ में, बिल्कुल छल नहीं है। वो एकदम निश्चिंतता से 100% समर्पित बुद्धि से वो आत्मा को ही ध्याना चाह रहा है। ऐसा होते हुए भी आत्मा अभी भी उसके ज्ञान का ज्ञेय नहीं है। होगी कोई छोटी सी भूल, मतलब सूक्ष्म भूल होगी, और उस सूक्ष्म भूल को लेकर इसको आत्मा नहीं मिल रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब आत्मानुभव जितना सरल प्रक्रिया है उतनी ही कठिन भी प्रक्रिया है। समझ में आया? कठिन क्यों है? क्योंकि सब कुछ छोड़ने के बाद में भी अभी भी और प्रामाणिक होकर, मतलब वहां पर कोई छलावा नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है, स्वयं के लिए आया है, और ऐसा होते हुए भी आत्मा से वंचित है। हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये यति धर्म ऐसा जो लिंग बनाया जा रहा है,
इससे आत्मा की प्राप्ति या आत्मा ग्रहण हो ऐसा नहीं है। ठीक है, भाव नग्नता ही सच्ची नग्नता है। हाँ, बाकी की नग्नता को कोई अवसर नहीं है। एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, हाँ देखो, बहुत अच्छा है। पोथी पढ़े से धर्म ना धर्म मठ के वास से, ना धर्म मस्तक लूच से, ना धर्म पीछी ग्रहण से। ये योगसार के किसी गाथा का हिंदी अनुवाद है। क्या कहा? पोथी पढ़े से धर्म ना, बहुत शास्त्राभ्यास किया, इससे धर्म होगा? नहीं कह रहे, क्लियरली बोल रहे योगसार में। हाँ, योगेंद्र देव कह रहे पोथी पढ़े से धर्म ना धर्म मठ के वास। धर्म में मठ में वास किया इसलिए धर्म हुआ, ऐसा भी नहीं है। अब मठ में वास करना या मठ में जाना आना या देव दर्शन आदि के लिए जाना, इससे तुम्हारा धर्म हो गया, ऐसा नहीं मानना। देखो, समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है। देव दर्शन करने वाला जीव, प्रक्षाल आदि करने वाला जीव धर्मी, ऐसी बात है ही नहीं। मतलब हमारा धर्मी का पैरामीटर ही गलत है। जो नित्य नियम की बातें है, इसमें धर्म क्या आया? तुम भगवान के पास जा रहे हो तो भगवान के पास जाते समय तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तुम चाहते क्या हो? क्यों कर रहे हो प्रक्षाल? ये प्रक्षाल करने से क्या होने वाला है? तो पूजन प्रक्षाल करने से होने क्या वाला है, ये पहले प्रश्न पूछो ना। नहीं, इससे धर्म होगा। धर्म होगा मतलब क्या? आत्मा मिलेगा कि नहीं? इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछना। अगर हाँ आत्मा मिलने वाला है तो नो प्रॉब्लम, बट मिलता नहीं है ना ऐसा। वहां आत्मा को समझने के लिए, आत्मा के बारे में समझने के लिए वहां पर गए हो। अपनी रुचि आत्मा के प्रति कैसे बढ़े, इसके लिए तुम गए हो। अपनी रुचि विषयों से, कषायों से, भोगों से, सांसारिक प्रयोजनों से कैसे हटे, इसके लिए तुम वहां पर गए हो और उनसे प्रेरणा लेने के लिए तुम वहां पर पहुंचे हो। समझ में आ रहा है क्या? और तुम्हारी सच्ची मतलब भावना शुद्धात्मा की प्राप्ति है। कोई लौकिक या ऐहिक वस्तु की प्राप्ति ये देव दर्शन का कारण, मतलब देव दर्शन का के वजह के लिए नहीं की जा सकती। समझ में आया? पोथी पढ़े से धर्म ना, बहुत स्वाध्याय किया, बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया, क्षयोक्षम बढ़ गया, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं। ना धर्म मठ के वास, ना धर्म मस्तक लोच से। केश लूंच किया, मस्तक लूंच मतलब केश लोंचन किया, ठीक है। और ना धर्म पीछी ग्रहण से, और धर्म पीछी ग्रहण करने से भी नहीं। ये बहुत मार्मिक बात यहाँ पर आ गई है। यतिलिंग धारण करने पर भी मोक्ष नहीं, ऐसा भगवान ने बताया है, ठीक है। अपनी गलती देखने का जहां पर सरलता है, सहजता है, अपनी गलती जानकर मुझे आनंद है, हर्ष है, वही सच्चा सुखार्थी हो सकता है। किसी ने अपने को कहा कि भाई आप यहाँ पर चूक रहे हो, और गंभीरता से विचार करने पर हमको हमारी गलती महसूस हो रही है, तो हर्षोल्लास से हमको उसको स्वीकार करके उसमें से
उसको, उस गलती को अभाव करने का यत्न करना, और तभी ये सच्चा सुखार्थी माना जाएगा। देखो, कोई कहे फिर मुनि धर्म अंगीकार करने की तो बहुत प्रेरणा दी जाती है, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 9वें छंद में, 9वां या 23वां छंद है, आई एम नॉट श्योर, 9वां या 23वां छंद है, वहां पर ऐसा आया है टीका में, यदि कोई मुनि है, उनके पास में कोई श्रावक आ जाए और वो कह रहा है कि मैं सुखी होना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं, और वो मुनि उस श्रावक को अनुरत अंगीकार करने की प्रेरणा दे, महाव्रत की प्रेरणा न करे, तो उस मुनि ने उस श्रावक के साथ में अन्याय किया है, अर्थात ये मुनि पतन को प्राप्त होगा, ऐसा कहा। क्या सामने वाला सुखी होने के लिए आया था और तुमने उसे मुनि धर्म अंगीकार नहीं करने को कहा, तो तुमने उसका अपवाद किया है, अर्थात तुमने उसे सुख से वंचित रखा है, तुम बहुत बड़े अपराधी हो और तुम्हारा पतन नक्की होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब ये चर्चा एक तरफ है, और दूसरी तरफ यहां पर ये कह रहे हैं इस आलिंग ग्रहण के बोल में कि मुनि धर्म धारण करने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। अब हम माने किसकी बात, माने किसकी बात? तो इतनी बात यहां पर समझना, व्यवहार का आलंबन जो होता है वो अशुभ से छूटने के लिए है, और अज्ञानता में ये जीव व्यवहार का आलंबन निश्चय का साधन मान बैठता है, अर्थात आत्मा की प्राप्ति ही हो जाएगी ऐसा मानता है। समझ में आया क्या क्या कहा? व्यवहार का आलंबन क्यों था? हाँ, वहां पर पापाचरण से हट जाए, ठीक है, मंद कषाय में आए, लेकिन ये क्या मान बैठा? व्यवहार का आलंबन से ही शुद्धोपयोग हो गया, हो जाता है ऐसा मान लेता है, जबकि ये बात नहीं है। हाँ, जब भी शुद्धोपयोग होगा उसके पहले समय में शुभोपयोग या शुभ भाव ही पाया जाएगा, लेकिन इसका मतलब उस शुभ भाव के कारण शुद्धोपयोग हुआ है ऐसा नहीं है। बस हम पाप से हट गए हैं, इतनी सी बात है। बहुत पाप से हम अल्प पाप में आए हैं, इतनी सी बात है, इसके अधिक और कुछ भी नहीं। इसलिए हमको धर्म मानने के लिए बिल्कुल भी अवसर नहीं है। हाँ मुकेश भाई, प्रश्न है क्या? हाँ भैया। हाँ बोलिए। ये कई बार ऐसा सुनने में या देखने में आता है कि कोई व्यक्ति आचार्य के पास दीक्षा मांगने जाता है, लेकिन उसकी तैयारी की अपूर्णता या ऐसे देख के आचार्य उसे लौटा देते हैं। हाँ, तो ये आपने अभी जो कहा कि आचार्य ने उसे पहले दीक्षा का उपदेश या ऐसा देना चाहिए, हाँ, तो ये दोनों में मेल कैसे बैठेगा? बराबर। समझ में आया प्रश्न क्या है? प्रश्न इतना है कि आचार्य ने उसको दीक्षा देने से मना कर दिया। ऐसा भी हुआ होगा क्या प्रसंग? हाँ, ऐसा भी हो सकता है प्रसंग। अरे आचार्य देव मात्र नजर से पहचान लेते हैं कि इसकी कितनी तैयारी है, ये सचमुच सुखी होने के लिए इच्छुक है कि नहीं, ये सब वो देख लेते हैं एक नजर से। ऐसा निमित्त ज्ञान के धारी होते हैं आचार्य, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। मतलब निमित्त ज्ञान के एकदम ज्ञाता होते हैं, और मात्र उसके बोल चाल से कैसे चल रहा है ये देखेंगे, कैसे बोलता है ये देखेंगे, उसकी भावनाएं कितनी भीगी हुई है, कितनी तड़पन है उसकी स्वभाव को प्राप्ति के लिए, कितना उसके चेहरे पर वैराग्य झलक रहा है, इसका अभ्यास करेंगे। अगर उनको समाधान हो गया
तो उसको आगे की बात कहेंगे। नहीं समाधान हुआ तो बस छोड़ देंगे उसको, अपात्र जानकर भी उसको छोड़ देंगे। हाँ, इसलिए पंडित टोडरमल जी ने एक जगह पर लिखा, धर्म के लोभी जीवों को, क्या कहा, धर्म के लोभी जीवों को। अब ये पॉइंट को आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, धर्म का लोभी जीव, मतलब ये जो सामने आया हुआ जो श्रोता है या जो सुखार्थी जीव है, ये धर्म का लोभी है कि नहीं है। धर्म का लोभी जानकर उसको सच्चे मार्ग का उपदेश देते हैं। यहां पर आपके प्रश्न का जवाब आ जाता है। अगर उनको वो धर्म का लोभी नहीं दिखाई दिया तो हो सकता है वे उसको उपदेश भी नहीं दे, उसको देखे और फिर से अंदर चले जाए, हो गया काम खत्म, उसका उत्तर भी नहीं देंगे। और बंधे हुए नहीं है उसको उत्तर देने के लिए। हाँ, बहुत बड़ी। अब इसमें श्रोता क्या विचार करे, श्रावक क्या विचार करे, या कितना आंकड़ू है, मैं आ गया इसका अच्छे इसके पास आया पूछने के लिए, इसको भाव दे रहा हूं, इतना नमस्कार कर रहा हूं, और ये इतना मान कि हमको कुछ भी नहीं गिना, ऐसा बोलेगा? नहीं, श्रोता या श्रावक ये विचार करेगा, आचार्य को मुझ में पात्रता नहीं दिखी, उसको खेद होगा, ओ ऐसा अवसर कब आएगा कि मैं उनके नजरों में भरूं, ऐसी मेरी पात्रता दिखाई दे, मुझे और कुछ करना पड़ेगा। वो अपने में क्या कमी है इसी का ही अभ्यास करेगा। समझ में आ रहा है क्या? अपने में कुछ कमी है ये विचार करके वो जाएगा। और आचार्य देव को पात्रता नहीं दिखी तो नहीं दिखी। समझ में आया? अब और एक बात, कदाचित ऐसा हो सकता है क्या कि पात्रता होगी इस जीव की और आचार्य देव ने उसको नहीं दिया होगा, हो सकता है क्या? कदाचित हो भी सकता है। क्षयक्षम ज्ञान है इनका, इनको विशेष चिन्हों से ऐसा भाषित हुआ कि नहीं, ये अभी भी उच्छृंखल प्रवृत्ति दिखाई दे रही है इसकी, इसको और गंभीरता चाहिए। तो हिल वेट, जल्दी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जल्दी करके दीक्षा दे और ये अपवाद कर बैठे, उससे अच्छा ये घर में बैठकर और अभ्यास करे और अपनी धगश बढ़ाए और फिर आ जाए ना। जल्दी नहीं है उनको, लेकिन धर्म का अपवाद हो ये वे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। बल्लर सर, तुमका माइक म्यूट करा। उसकी अनुमोदना करने के लिए जाती है। समझ में आ रहा है क्या? तो जहां पर ये स्वरूप ही समझ में नहीं आया, क्या करे? ठीक है, अब समाज को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या दीक्षा के महोत्सव में समाज का क्या कारण है? यहाँ तो वैयक्तिक कार्य कर रहा है, वो अपना अपना काम कर रहा है। दीक्षा के लिए ऐसा कोई महोत्सव होते हैं क्या? कोई आयोजन होते हैं क्या? कोई आयोजन नहीं होता। अब जो कोई व्यवस्था चल रही है सो चल रही है। क्या कहा? 18वां बोध पढ़ रहे, लिंग अर्थात गुण, ग्रहण अर्थात अर्थावबोध, अर्थात पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं है वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। और आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं मालूम है क्या? ऐसा कह रहे हैं, जहां पर ज्ञान है ना, उपयोग है ना, ये क्या हो गया? गुण विशेष, राइट? तो इस गुण विशेष से आत्मा आलिंगित हो, ऐसा वो आत्मा नहीं है। पकड़ में आ रही क्या बात? क्या कह रहे हैं आप? पकड़ रहे क्या सब लोग? थोड़ा सा विचार करना फिर से। क्या कह रहे हैं? हाँ, फिर से पढ़ते हैं। लिंग अर्थात गुण
ग्रहण अर्थात अर्थावबोध। अर्थावबोध मतलब पदार्थ, ठीक है। तो गुण के ऊपर से एक गुण को जानकर पदार्थ का अर्थावबोध हो गया। ऐसा आत्मा नहीं है, इसलिए आत्मा आलिंग ग्रहण। क्या भाव है इसका? और पढ़ो, देखो। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला। आलिंगन मतलब क्या? हाँ, मतलब ग्रहण, मतलब वो गुण के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा वो आत्मा नहीं है, इसलिए आत्मा आलिंग ग्रहण। एक अच्छा उदाहरण देता हूं, उदाहरण से आपको ये पूरा बोल बहुत सरल भाषित हो जाएगा। हाँ। सोना पीला है, ओके। यहां पर पीला मैं पर्याय की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, पीला मतलब मैं गुण की तरफ से बात कर रहा हूं। उदाहरण एक देश है, सोना ये द्रव्य है, हालांकि मैं जानता हूं कि सोना भी पर्याय है, बट पुद्गल है, पुद्गल का कोई फॉर्म है, बट अपन यहाँ पर सोने को द्रव्य कह रहे हैं और पीलापन उसका गुण कह रहे हैं। अब यहां पर समझा रहे हैं कि वो पीला, उस मात्र पीलेपन को देखे तो सोना दिखेगा क्या? प्रश्न। मात्र पीलेपन को देखे तो सोना दिखेगा क्या? नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है क्या आपको? पीलेपन को देखकर सोना कहाँ दिखाई दिया? तो गुण विशेष के माध्यम से गुणी कहाँ पकड़ में आया? नहीं पकड़ में आया। समझ में आया? क्यों? ये मात्र पीलापन ही देखता बैठे, उसको सोना दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार उपयोग या ज्ञान या आत्मा का गुण विशेष, और इस गुण विशेष से आत्मा का आलिंगन होता है, ऐसा नहीं है, इसलिए मेरा आत्मा आलिंग ग्रहण। देखो क्या हो रहा है, मैं बताता हूं आपको। हम आंखें बंद करते हैं, हमको ज्ञान दिखाई देने लगता है, ये जाननपना हमको उसका वेदन होने लग जाता है। जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं। सामायिक में जब बैठेगा या चिंतन में, तो इसको बिल्कुल ये स्वीकार होने लगती है बात, हाँ देखो ना, ये शरीर नहीं है और ये जानना जानना हो रहा है। ये जानना मतलब ज्ञान और ज्ञान मतलब आत्मा, ये इसको बराबर दिखाई देने लग गया है। तो प्रॉब्लम क्या है? कह रहे हैं प्रॉब्लम ये है अभी भी आत्मा नहीं मिला। मतलब कह रहे आत्मा में वो तन्मयता, वो इंटेंसिटी, वो धगस से प्रवृत्ति नहीं, मतलब आत्मा को उसने ध्याया ही नहीं, वो अभी भी ज्ञान में ही रुका है। क्या कहा? वो ज्ञान में ही रुका है और वो ज्ञान से ही आत्मा को देखने की कोशिश कर रहा है। जैसे डॉक्टर साहब का वो प्रसिद्ध मेले में घूम गया हुआ लड़का, वो माँ को देख रहा है। अब माँ को देखने के बाद में उसने क्या किया? वो अब माँ को देखता नहीं रहा, हाँ ये दिखी मतलब मेरी माँ, ये दिखी मतलब मेरी माँ, नहीं, अब माँ को आलिंगित किया है उसने। अब वो माँ से पृथक स्वयं को अनुभव ही नहीं कर रहा है, वो पूरा एक मेक हो गया अपनी माँ से। समझ में आया क्या? अब ये तकलीफ है, अब बहुत सूक्ष्म भूल है ये। आपको लग रहा है इसमें क्या गलती है, क्या गलती है, यही आप खुजलाते बैठोगे। यहाँ कह रहे इतनी सूक्ष्म भूल है कि आत्मा मात्र विकल्प करने से काम नहीं होगा। और वो सुनो, वो विकल्प मतलब बहुत समीप पहुंचा है आत्मा के। इतने समीप पहुंचना भी अच्छे की ताकत नहीं है, ये पहुंच गया है। और कैसे पहुंचा है?
जाननपना जाननपना जाननपना, और ये जाननपना जहां पर है वहीं पे आत्मा है। मैं वैसे ही समझाता हूं ना आपको। हाँ, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं मात्र जाननपने से आत्मा, ऐसा कैसे? नहीं, मात्र जाननपना हुआ तो आत्मा, क्योंकि जाननपने में तूने मात्र ज्ञान ही देखा और तेरी दृष्टि ज्ञान पर ही है। समझ में आया? तेरी दृष्टि ज्ञान पर है, तुझे आत्मा अभी भी भाषित नहीं हो रहा है, अर्थात वहां पर भी ज्ञान का विकल्प ही है। और जब तक विकल्प रहता है ना, तब तक आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो आपका अगला प्रश्न हो सकता है, ज्ञान तो हमेशा सविकल्प ही होता है। अरे, ज्ञान सविकल्प है, लेकिन इस चिंतन में तुझे वो आत्मा संबंधी अटैचमेंट नहीं है ना। हमारा पूरा फोकस वो अटैचमेंट का है, और अटैचमेंट इज डिपेंडेंट ऑन श्रद्धा। वो श्रद्धा ने हाँ भरनी चाहिए, वहां पर समर्पण करना चाहिए। देखो देखो, और हाँ, कोई बहुत प्यासा है, प्यासा जीव है, और वो रेगिस्तान में है, ठीक है। अब रेगिस्तान में है, इतना थक गया है, चलने की सामर्थ्य नहीं है उसके पैरों में, राइट। फिर भी अब अचानक सूरज की किरणें आई और उस किरणें से एकदम आंखों में कुछ चमक गया तो थोड़ी सी ऐसी आंखें खोली तो उसको साक्षात पानी का समूह दिखाई दे रहा है। अब वो पानी का समूह देखकर उसको क्या लग रहा है? वो पानी का समूह देखता ही बैठेगा। हाँ, दिख गया, पानी का समूह दिख गया, ये समूह दिखा मतलब ये पानी है, इतना देखकर काम होगा? नहीं होगा। वो अब और तीव्रता से भागते हुए पानी ग्रहण करने के लिए लालायित हो रहा है। अब इतना पानी पी लूं कि फिर से मैं पानी से दूर ही नहीं रहूं, ऐसी भाव होती कि नहीं? ऐसा यहां पर कह रहे हैं। तो यहां पर ज्ञान ने जान लिया, मतलब विशेष गुण विशेष के माध्यम से आत्मा आलिंगित नहीं होता, अर्थात गुण विशेष का ज्ञान हुआ, इसका मतलब आत्मा मिल गया, ये कहां से लाया? वह आत्मा में अपनत्व हुआ तो अनुभव है। और सुनो, गुण विशेष मतलब क्या? एक गुण। आत्मा मतलब क्या? अनंत गुण। तो ये गुण विशेष से आत्मा को मिला, ये कैसे कह रहे हो आप इस गुण विशेष के साथ में अनंत गुण सम्मिलित है, और ऐसे अनंत गुणों का पिंड वो आत्मा, ये तुम्हें निर्णय करना है, और उस निर्णय में अपनत्व होना। समझ में आया? समर्पण होना। क्योंकि अपनत्व नहीं है तो मात्र जानने से काम नहीं होता है, वो विकल्प तक ही रहा है, उसके आगे बढ़ी नहीं बात। ज्ञान ने जाना, लेकिन ना अपनत्व हुआ ना रमनता हुई। ना अपनत्व ना रमनता, फिर हुआ क्या? समझ में आ रहा है क्या? इसलिए गुण विशेष के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण। आप पकड़ रहे हैं, थोड़ी सी गंभीर बात थी। आइए हम थोड़ा सा स्वामी जी के बोल को भी पढ़ लेते हैं। हेलो। हाँ, बोलिए ना। मतलब जो आपने कहा ना, विकल्प में ही नहीं रुकना है कि मैं ये जाननहार, तो निर्विकल्प हुआ मतलब कहेंगे कि गुण विशेष से आलिंगित नहीं हुआ। हाँ, निर्विकल्प हुआ तो की बात है। और जब निर्विकल्प होगा ना, उस समय में सर्वगुण उसमें समाहित हो गए, अर्थात अखंड वस्तु को ध्याया है इसने। हाँ, और भेद से अभेद की ओर गया। हाँ, भेद से अभेद की ओर गया है।
लेकिन उस समय में अब वो अभेदात्मक वस्तु को ही अपना मान रहा है, वो पर्याय अपना अस्तित्व भूल के पूर्णतया अपने को आत्म वस्तु देख रही है। समझ में आया? अब यह क्या कर रहा था, ये मात्र वो ज्ञान ही देख रहा था, और ये ज्ञान जो है ना वो आत्मा है। ये मतलब दूर का संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे इसको अहोभाव होना चाहिए, ज्ञान मतलब आत्मा, अरे अपना सर्वस्व वहां पर न्यौछावर होना चाहिए, इतनी सी बात है। मतलब जिसको जरूरत पड़ी है ना, वो अब ये विकल्प भी करते नहीं बैठेगा, वो अब झपट्टे लगाएगा उस आत्म वस्तु में। आप पकड़ रहे क्या? जैसे तीव्र भूख लगी है हमको, हम क्या देखते हैं ना, आव देखते ना ताव दे, फटाफट खाना चालू करते कि नहीं, यहां वहां देखते बैठेंगे, इसने क्या किया उसने क्या किया। हम अपनी थाली और अपना भोजन, अपना पेट, बराबर है कि नहीं? तो वो पूरा समर्पित होकर, ऐसा समर्पण नहीं है ना, मात्र गुण विशेष से, हाँ देखो यहां से सुख आ रहा है, जानन पनाए वहीं पे सुख होता है, सुख होता है वहीं पे, मतलब वो मात्र अपने क्षयोक्षम ज्ञान में ही वस्तु को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि वस्तु क्षयोक्षम ज्ञानात्मक नहीं है। वस्तु तो वस्तु है, उस क्षयोक्षम से परे है। देखो और एक बात, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है कि नहीं है? है। अब इसने ज्ञान विशेष से, ज्ञान गुण विशेष से हुआ क्या? ज्ञान सामान्य नहीं ना हुआ, ज्ञान विशेष ही रहा ना। और आत्मा की प्राप्ति ज्ञान सामान्य के माध्यम से होने वाली थी। आप पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे? ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष ऐसा कुछ अलग होता है क्या? हाँ, अब ये विकल्प जो है ना, ये विकल्प होना ही ज्ञान विशेष हो गया, अर्थात वो विकल्पों से ही ढूंढ रहा है। अभी भी वो आत्मा के ऊपर कंफर्म नहीं है, आत्मा को ग्रहण नहीं कर रहा है, और हमारा प्रयोजन ग्रहण करने से है। और जो आपने निर्विकल्प कहा ना, निर्विकल्प में उसी समय तत्क्षण रमणता भी पाई जाएगी और अपनत्व भी पाया जाएगा, तभी जाकर हम निर्विकल्प कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर राग द्वेष का भी अभाव देखना है ना, और राग द्वेष का अभाव हुए बिना आत्मा प्राप्त हुआ ये कह ही नहीं सकते। जैसे रेगिस्तान वाले जीव को वहां पर उसको पानी दिखाई दिया तो उसने पानी पिया है क्या? वो सुखी हुआ है क्या? वो तृप्त हुआ है क्या? अभी तो मात्र पानी दिखा है। तो पानी दिखने से वो उसने पानी ग्रहण किया कैसे कहा जाएगा? उसी प्रकार इसको ज्ञान से, हाँ यहां पर आत्मा इतना लोकेट हो गया, तो आत्मा है इतना लोकेट होने के बाद में आत्मानुभव हुआ ये कैसे कहा जा सकता? नहीं क्या कहा जा सकता, इसलिए अलिंग ग्रहण। आहा, समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा बौद्धिक बल देने की बात थी, यहां पर थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ता है। ठीक है? कितने जनों, वैसे ना अपन ने जो स्टार्टिंग में समय सार के बोलों की चर्चा करी थी, तो उसमें ये बोल आ गया था। वैसे कोई थोड़ा सा प्रयास करके मुझे बता सकता है क्या कि हमने समय सार के वे 6 बोल देखे थे? जैसे हमने इंद्रियों का देखा था, है ना, स्पर्शन इंद्रिया, रसना इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया आदि संबंधी एक एक बोल अपन ने देखा था। तो उसमें 6 बिंदु आए थे। तो 6 बिंदु में ये कौन सा बिंदु होगा ऐसा आपको लगता है? पहले 6 बिंदु याद होने चाहिए। हाँ, नहीं, वो नहीं। देखो वहां पर एक बिंदु ये था कि आत्मा मात्र ज्ञान नहीं है। समझ में आया क्या? अर्थात वहां पर ये बात कह रहे थे, आत्मा मात्र स्पर्शन इंद्रिया को जानता नहीं, मतलब स्पर्शन का ज्ञान करता नहीं है, स्पर्शन के साथ साथ अन्य का भी ज्ञान करता है, इसलिए आत्मा अस्पर्श है।
वहां पर बात आई थी कि आपको कितने जनों को याद है ये? मात्र स्पर्श, मात्र रस को जानता नहीं है, वो रस के साथ साथ अन्य सभी को जानता है, इसलिए अरस है। आप पकड़े इस बात को, आप देख लेना, आज 5वां बिंदु है, वो 5वां या 6वां बिंदु होगा, 5वां बिंदु मोस्ट प्रोबेबली। तो मात्र उतना नहीं है, उसके अलावा अन्य भी है। अब यहां पर भी इतना ही कह रहे हैं, आत्मा मात्र ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अलावा अन्य और भी बहुत कुछ है, और ये ज्ञान में ही संतुष्ट हो गया। समझ में आया? ये जहां पर रस का ज्ञान हो रहा है ना, बस यही आत्मा है, इतना सा। तो कह रहे मात्र उतना आत्मा नहीं है, उसके अलावा गंध, वर्ण, शब्द आदि आदि को भी जानने वाला वो आत्मा ही है, इसलिए आत्मा वो समग्र वस्तु है। वैसे यहां पर मात्र ज्ञान इतना देखकर यह आत्मा, ऐसा मत कहो। ज्ञान के बाद में अब तुम ग्रहण करो ना उसको। समझ में आया? और ग्रहण करने पर समस्त गुणों का समावेश वहां पर हुआ है, ये बात सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, आप देखना समय सार के 49वीं गाथा के बोलों का वहां पर भाव देखना। देखो अभी अपन स्वामी जी के भाव को पढ़ते हैं, 5-6 मिनट है, अपन वो पढ़ लेते हैं, है ना। 325 पेज पर आ जाइए। हाँ, लिंग अर्थात गुण, ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध, पर्याय पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं है, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे आंखों में दोष है। हाँ लिंग अर्थात गुण, ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध मतलब पदार्थ ज्ञान जिसके नहीं है, सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष, अंडरलाइन द वर्ड गुण विशेष, इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला है, ऐसा शुद्ध द्रव्य है। ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यह 18वां बोल है। 80वीं गाथा में मैं फिर से आप सबको लेके जाऊंगा। 80वीं गाथा में वहां पर जो अरहंत को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वो उसका मोक्ष को प्राप्त होता है और वो आत्मानुभव को प्राप्त होता है। ये बात आई थी कि नहीं? मोह जारी तत्सलयम, राइट। अब यहां पर हाँ, फिर वह टीका में एक बात आई थी, गुणों का ज्ञान क्यों कराया जाता है? कोई बताएगा गुणों का ज्ञान क्यों कराया जाता है? द्रव्य दिखाने के लिए। और थोड़ा सा वहां कुछ शब्द एक विशेष था। हाँ, उनके समान नहीं, मैं गुण क्यों दिखाए गए? देखो, जैसे वस्तु है, वस्तु में सचमुच गुण की बात करनी नहीं है, पर्याय की भी बात करनी नहीं है, फिर भी वस्तु का गुण भी दिखाया गया, पर्याय भी दिखाई गई। क्यों दिखाया गया? प्रश्न ये है। गुण अंश है और उससे अंशी का ज्ञान हो जाता है, तो इसलिए। अच्छा, गुण अंश है और अंशी का ज्ञान। थोड़ा सा और एलैबोरेट कीजिए, आपने थोड़ा सा उस बिंदु को स्पर्श। हाँ बराबर, एक ही बात कही आप दोनों ने, उसका भाव क्या पकड़ना। देखिए, हाँ कोई देखिए, गुण मतलब वैभव है, वैभव। समझ में आया? ये मेरा वैभव है। वैभव को समझे बिना वैभववान में प्रवृत्ति नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैं उसको क्यों ध्याऊं, तो उसकी ऐसा क्या है उसमें कि मैं उसको ग्रहण करूं, राइट।
मुझे उसमें रुचि उत्पन्न कराने के लिए गुणों के माध्यम से वो वैभव दिखाया गया। समझ में आ रहा है? अब पर्याय का ज्ञान क्यों कराया गया, कौन बताएगा? हेलो। हाँ बोलिए। पर्याय के मतलब पर्याय व्यक्त है ना, वो व्यक्त में ही अव्यक्त का ज्ञान होगा। जैसे गुणों का आपने वैभव कहा ना, हाँ वो वैभव भी हमको ज्ञान में व्यक्त अनुभव में आ रहा है, राइट। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऐसे पदार्थ में ऐसा है तो द्रव्य कैसा होगा। ठीक है। हाँ, अपेक्षित उत्तर ये है कि पर्याय दिखाकर मैं कहाँ खड़ा हूं इसका भान कराना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्योंकि देखो दो पर्याय को उन्होंने कंपेयर किया है, एक अरहंत की पर्याय और एक मेरी पर्याय, राइट। अरहंत की पर्याय वो 16वें ताव को प्राप्त सोने के समान, मतलब वैसे सोने के समान, और मेरी पर्याय अभी भी इसमें मलिनता है, राइट। तो कह रहे वो बाह्य पर्याय, बट स्वभावगत पर्याय है ना एक जो द्रव्य अंश है, वहां पर कह रहे उनकी पर्याय भी एक समय की, मेरी पर्याय भी एक समय की। उनकी पर्याय परस्पर असंबद्ध, मेरी भी दो पर्याय परस्पर असंबद्ध। उनकी पर्याय चिद विवर्तन की गांठ, मेरी भी पर्याय चिद विवर्तन की गांठ। तो समानता भी दिखाई दो द्रव्यों में एक, और पर्याय का भान कराकर जो व्यक्त पर्याय है, जो राग द्वेष काली पर्याय और उनकी जो पूर्ण पर्याय है, इनका भी भान कराया ही गया है। भले ही आचार्य देव कह रहे कि समानता समानता है, ये बराबर है, लेकिन पहले तो कह ही रहे हैं ना कि असमान है। क्यों असमान है? तभी तो जाकर अरहंतों के साथ में कंपेयर करा कर दिखाया कि नहीं समान है, बट असमान है ये भी तो भान कराया है। एक्चुअली भान है उस जीव को, तो जिसको भान है उसको ये फिर स्वभावगत भान भी कराया जाता है। मुझे फिर से इतना ही कहना है कि गुणों का भी ज्ञान कराया जाएगा, पर्याय का भी ज्ञान कराया जाएगा, लेकिन वो गुण वो द्रव्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? गुण द्रव्य नहीं है। गुण तो गुण का ज्ञान हो गया, इसका मतलब द्रव्य का ज्ञान हो गया। ऐसा कैसे? मतलब द्रव्य की प्राप्ति हो गई, ऐसा कैसे कह रहे हो? द्रव्य की प्राप्ति अनुभूति में है, हमारा प्रयोजन अनुभूति से है, मात्र जानने से नहीं। हाँ ऐसा है ऐसा है, तो वो क्षयोक्षम ज्ञान में व्यक्त हो गई बातें, और हमको क्षयोक्षम ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। हमको उस ज्ञान का उपयोग स्वभाव में प्रवृत्ति रूप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इससे मतलब है। और यदि ये दिखाई दिया तो शाबाश, नहीं दिखाई दिया तो तुमने 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान कर लिया, हमारे लिए वो यूजलेस है। क्यों? क्योंकि आत्मा नहीं ना दिखाई दिया। तो जिस प्रयोजन से तुम्हारी ये सब प्रयास हो रहे हैं, उसमें आत्मा छोड़कर बाकी सब कुछ है, और हम तो आत्मा से बंधे हैं, हम अन्य किसी से बंधे नहीं है। समझ में आ रहा है? और ये चूक हो रही है, ये गलती हो रही है। ऐसा हुआ है ना 11 अंग 9 पूर्व के बाद में भी आगे नहीं बढ़ा है, तो फिर कहीं ना कहीं गलती है कि नहीं है, और इस गलती को यहां पर रखा गया है। आप कहोगे सब हमको इतनी समझ में आ रही गलतियां, वो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी इतना नहीं समझते होंगे। समझते होंगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन में आगे नहीं बढ़ रहे होंगे। समझ में आ रहा है क्या? कुछ ना कुछ तो भूल होगी ही होगी, केवल ज्ञान गोचर, उसके बिना आगे बढ़े ही नहीं ना। इसका मतलब इसी सूक्ष्म भूल भी रह सकती है। हाँ बोलिए बहन जी। तो आपने अभी कहा ना अनुभूति में भी जो आत्मा अनुभव हुआ है, तो वो अनुभूति भी तो ज्ञान की ही पर्याय है ना? है ना, है ना। लेकिन ज्ञान की पर्याय अपना अस्तित्व भूल गई है, वो अब एक मेक हो गई है। वो अब स्वयं को आत्मा, हाँ, वो इस जाति से आत्मा में लीन होना चाहती है कि वो अब चाहती नहीं वो विरह,
कि मैं ऐसा विकल्प करते रहूं, ये विकल्प भी उसको बोझा भाषित होने लग जाता है। कहाँ विकल्प करूं, बस आत्मा का आनंद ले लूं, बस इसमें रस पान कर लूं, इसमें ही रह जाओ, इसमें ही ठहर जाओ, उसी शांति को वो वेदना चाहता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये वचन गोचर नहीं है ये बातें। क्या कहा? लेकिन ये काम जो अनुभव का काम है, वेदन है, आनंद है आत्मा का, वो हुआ तो ज्ञान में ही ना। अरे ये कहने की बात है, उस समय ज्ञान क्या कर रहा है? देखो ये हमको समझाने की बातें हैं कि ज्ञान में हो रहा है, ये सब टेक्निकल थियोरेटिकल सब बातें हमको समझाई जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है आप उसका विचार करो। आप थियोरेटिकल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है वहां पर? प्रैक्टिकल में वहां पर लीन हो गया ज्ञान, भी अपना अस्तित्व भूल गया है। वो सुख को वेद रहा है, ये भी कहने की बात है। स्व पर प्रकाशकत्व दिखाया जाता है, ये स्व को ज्ञान जान रहा है और सुख का वेदन हो गया वो पर प्रकाशकत्व। ये सब बातें मैं भी जान रहा हूं, बट ये अनुभव के काल में वो भी नहीं है। वो सुख का वेदन ने वो आत्मा को ऐसा वेदना चाहता है, ऐसा ग्रहण करना चाहता है कि मैं अब यहां से हटू ही नहीं। तो उसको सुख का भी भान वो भूलनी चाहिए उस ज्ञान की पर्याय में, तभी तो सच्चा अनुभव हुआ होगा। ओके, सभी तो सच्चा अनुभव हुआ होगा। और जब बाहर आता है ना तो उसको इतना आनंद था, अब आनंद नहीं भाषित हो रहा है तो छटपटाहट से वो नक्की करेगा, नहीं वो इतना आनंद आ रहा था, इसका मतलब मुझे अनुभव हो गया। समझ में आया क्या? वो बाहर आने के बाद में वो ज्ञान ने वो पहले का निर्णय किया है, ऐसा है। वो थोड़ी वो अनुभव के काल में वो सुख का वेदन करते बैठेगा। अरे सुख भी नहीं देख रहा है, वो आत्मा, अखंड आत्मा को ही ग्रहण कर रहा है। ओ, पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? ठीक है, कितने जनों को ये बात थोड़ी सी कठिन गई? थोड़ा सा विचार करना, बात तो ऐसी ही है। इसलिए हम कितना सुने उससे ज्यादा हम प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि ये हम चर्चा में तो लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में अगर ये बात नहीं आई ना आपके, तो आप चर्चा में वो वस्तु को पकड़ नहीं पाएंगे, वस्तु का निर्णय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या कमी रह रही है ये प्रैक्टिस करने वाला ही कह सकता है। मात्र थियोरेटिकल चर्चा करने वाले के पास में इसके बारे में वो ज्यादा आगे नहीं बोल सकता। ठीक है, और कोई प्रश्न? कहाँ गए बहन जी? है क्या? नहीं है? हाँ, अनुभूति यह समग्र अनंत गुणों की पर्याय है, अनंत गुणों की। यस। वो देखो, कैप्टन बनाया हमने ज्ञान को, कैप्टन बनाया श्रद्धा को, कैप्टन बनाया है चारित्र को, लेकिन ये तीनों कैप्टन नहीं है। अनंत गुण अपना अपना समर्पण आत्मा के प्रति कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन विशेष जाननपना, विशेष भाव भासना इन तीन गुणों की अपेक्षा हो रही है, या इनका ही विकार है, इसलिए ये संसार चल रहा है, और इनका ही स्वाभाविक परिणाम सो मोक्ष की तरफ ढलान है, इसलिए इनकी अपेक्षा चर्चा चल रही है। बाकी ऑलमोस्ट सभी गुण बहुत सियाने हैं, वो समर्पित ही चल रहे हैं। ठीक है, चलिए रुकेंगे।